हेलो दोस्तों, तो आज बात करेंगे हम खान सर की स्टूडेंट एटलस के बारे में, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। ठीक है, तो देखेंगे कि इसके क्या कंटेंट्स हैं, क्या इसका प्राइस है, और मैंने ये ऑनलाइन खरीदी है तो मुझे ये कितने की पड़ी है। तो सब चीज़ें इसमें जानेंगे। बाकी इससे जुड़े जो भी सवाल आप लोगों के मन में होंगे वो सब इस डाउट क्लियर इस वीडियो में आप लोगों के होने वाले हैं। ठीक है, बाकी देखेंगे कि ये ऑक्सफोर्ड की एटलस स्टूडेंट एटलस है तो क्या ये इसके बराबर है या नहीं है, क्या इसके कंटेंट्स रहने वाले हैं, और जो आप लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनके लिए कितनी उपयोगी आप लोगों के लिए हो सकती है। तो काफ़ी सुना होगा आपने इस बुक के लिए, काफ़ी यूजफुल बुक ये मानी जाती है, और आपको ये बुक बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये सब सवाल इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ में इस पर रेगुलर अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या है इसमें, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और सॉरी दोस्तों कि मेरा क्या हुआ एक्चुअली कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा था और वो वीडियो मेरी एक्चुअली बीच में बंद हो गई, फ़ोन में कोई समस्या आ गई, तो मैंने ऐसे ही इसको रख दिया है। ठीक है, इसकी मैंने कैंची से काट दिया था और वीडियोस में दिक्कत आ गई तो मैंने फ़िलहाल इसको ओपन कर दिया है। तो ये इसी तरीके से पैकिंग में थी, इस पन्नी में थी और कोई समस्या नहीं है। तो चलिए खोल लेते हैं इसको और कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ये किताब इस तरीके से पैकिंग थी इस पन्नी में। ठीक है, ये मैंने काट दिया ऑलरेडी, तो इसकी कोई समस्या नहीं है। बाकी बुक देख लीजिए, बुक की क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, ऑनलाइन और प्राइस के हिसाब से ठीक है। ठीक है, क्वालिटी ठीक ठाक है, मुझे कोई समस्या इसमें लगी नहीं। अब बात कर लेते हैं इसके एमआरपी की। तो एमआरपी आप लोग देख सकते हैं कि 190 रुपीज़ इसमें एमआरपी पड़ी हुई है, और जिस हिसाब से ये मिल रही है उस हिसाब से बेहतर है। तो अब बात कर लेते हैं कि ऑक्सफोर्ड की एटलस जो बुक है उससे ये कितनी सिमिलर है। ठीक है, कितनी मैच करती है, कि क्या ये बुक्स लेनी चाहिए आपको या ये लेनी चाहिए। तो इस पे भी, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। पहले हम इस बुक को देख लेते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसकी। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि हिंदी माध्यम स्टूडेंट एटलस ये बुक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है, और आरबीडी ये सबको पता है। ठीक है, ये चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी खासी इसकी क्वालिटी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी में नहीं है। देख सकते हैं अच्छे से चित्र वगैरह, प्राइस के हिसाब से मेरे हिसाब से अच्छा है। ठीक है, प्राइस के हिसाब से कोई समस्या इसमें नहीं है। देख सकते हैं आप एक एक पेजेस पलट के, तो कोई समस्या है नहीं। अब देख लेते हैं इसमें टोटल पेजेस कितने हैं। ठीक है, तो टोटल पेजेस अगर मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ 79 लिखा हुआ है, देख सकते हैं, और इसको जोड़ के 80 पेजेस इसमें, टोटल 80 पेजेस इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा एमआरपी जो मैंने आप लोगों को बताई, तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड की एटलस में जो एमआरपी रहती है वो 350-400 के आसपास चली जाती है। ठीक है, तो प्राइस के हिसाब से मोर बढ़िया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी अनुक्रमणिका की, क्या क्या चीज़ें आपको, क्या क्या कंटेंट इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अनुक्रमणिका की बात करेंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मैं मोटा मोटा आप लोगों को हेडिंग्स वाइज बता देता हूँ। अनुक्रमणिका में देखो, सामान्य जानकारी है, खगोलीय जानकारी, भौगोलिक जानकारी, संसार भौगोलिक तथ्यावली और मानचित्र प्रक्षेप्य। ठीक है, भारत इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आ जाता है एशिया, इसमें है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर एवं मध्य अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया एवं ध्रुवीय प्रदेश है, संसार है, स्थान सूची है। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको मिल जाता है। बाकी संदर्भ, नीचे संदर्भ दिया हुआ है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी इसको पढ़ना है आप लोगों को तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके उपयोग में ये आ सकती हैं। ठीक है, बुक्स किस लिए लेना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कहाँ किस तरीके से आपको, मतलब किस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को ये लेनी चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बात कर लेते हैं इसके। देख सकते हैं आप लोग कि ये ब्रह्मांड दिया हुआ है इस हिसाब से, और यहाँ पे ये टेबल्स वगैरह दी हुई हैं और इनमें जानकारी ली हुई है। जैसे सपोज दैट मान लो कि सूर्य है, यहाँ पे आयु लिखा हुआ है, भूमध्य रेखीय इसका व्यास लिखा हुआ है, अपने अक्ष पर परिभ्रमण समय लिखा हुआ है, तापमान लिखा हुआ है, घनत्व लिखा हुआ है। तो इस तरीके से पूरी जानकारी, जितने भी ग्रह हैं हमारे, उनके बारे में जानकारी बॉक्सेस में दी हुई है। बाकी एक एक पेजेस अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है। जानकारी का मेरे हिसाब से कोई अभाव इस बुक में है नहीं, काफ़ी कुछ जानकारी इसमें दी हुई है। ऐसा नहीं है, जितना ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, मेरे हिसाब से उतना काफ़ी इसमें है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए बुक अच्छी नहीं है, बुक बहुत बढ़िया बुक हो सकती है ये। और आप लोगों को बेशक, अगर आप लोगों का बजट कम है तो आप लोग इससे भी काम चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं चंद्रमा के बारे में दिया हुआ है, तो फिर नीचे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ठीक है, हमारी पृथ्वी की गतियाँ, दिन और रात, तो इस तरीके से इसमें दिया हुआ है और काफ़ी कम शब्दों में काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है। ऋतुएं दी हुई हैं, ठीक है, किस तरीके से। फिर उसका जो इम्पोर्टेंट जो होता है, देखो भूगोल का कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आता है,
कि पिक्चर से भूगोल का कॉन्सेप्ट समझ में आता है अच्छे से। अगर हम लोग पिक्चर देखते हैं और पिक्चर के हिसाब से हम समझते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और किस तरीके से हमारे ऋतुओं में परिवर्तन आते हैं, तो परिभ्रमण और परिक्रमण जो गतियां हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से इसमें पिक्चर के माध्यम से भी समझाया हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ इसमें मुझे लगी है। और ये देख सकते हैं आप, दूसरा पेजेस अगर देखेंगे तो दूसरे पेजेस में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। बुक मेरे हिसाब से आपको लेनी चाहिए, कोई समस्या इसमें नहीं है। और कमेंट सेक्शन में मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट भी करा था इस बुक के लिए कि आप मुझे खान सर की और ये वाली जो स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस है, इस दोनों में डिफरेंस करिए। तो इसकी क्वालिटी ऑब्वियसली बात है कि अच्छी होगी। क्यों होगी अच्छी? क्योंकि प्राइस का काफ़ी डिफरेंस दोनों में आ जाता है, ठीक है, आधा का फ़र्क आ जाता है। ये आपको 250-300 के आसपास भी मिल जाती है और ये आपको आधे रेट पे मिल रही है। तो मेरे हिसाब से इसको लेने में बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि ये ही अच्छी है। तो फ़िलहाल ऐसा है, देखो अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोगों को वीडियोस बना के डाल दूंगा कल तक, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, अगर मुझे कमियां लगेंगी जिसमें, मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन सी बेटर रहेगी, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कौन सी बेहतर रहेगी, किस एग्ज़ाम के लिए कौन सी बेहतर रहेगी, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं अभी आप लोगों को बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये बुक आप लोग अगर छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पीएससी लेवल के, स्टेट पीएससी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए ये बेहतर है, ठीक है। बताने की देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, उसके लिए ये बहुत ही बेहतर बुक है। छोटे एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से इस बुक को परचेज़ कर सकते हो, आपको ऑक्सफोर्ड पे जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। बजट के हिसाब से देखो, बजट अच्छा है तो जा सकते हो ऑक्सफोर्ड पे, ऐसा नहीं है कि मैं ऑक्सफोर्ड के लिए ख़राब नहीं कहूँगा, ठीक है। आप देख सकते हैं पेजेस वगैरह पलट के, तो कोई समस्या इसमें मुझे लगी नहीं है। यहाँ देखें भारत के जो मानचित्र हैं इस तरीके से दिए हुए हैं, लौ हैस्क, मैग्नीज, बॉक्साइड, तो कमियाँ मेरे हिसाब से मुझे कुछ भी इस बुक में लगी नहीं है, ठीक है। क्वालिटी का भी मुझे कोई इशू नहीं लगा है, चाहे तो आप लोगों को भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं लगी है। आप लोगों को अगर कुछ समस्या दिख रही है तो आप लोग देख सकते हैं, मैं क्लोज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मेरे हिसाब से मुझे कोई समस्या इस बुक में नहीं लगी है। तो ये है स्टूडेंट एटलस आप लोगों को, जैसा कि खान सर के आपने मुझसे पूछा था और मैंने आप लोगों को बता दिया है पूरा सारा, ठीक है। तो आपको पूर्ण रिव्यू इस बुक का जो पूरी डिटेल्स वगैरह में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसमें किस तरीके से, बाकी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपकी अनुक्रमणिका है और इसमें आपका क्या क्या कवर किया गया है इसमें, तो वो भी देख लेना। और ये भी ज़रूरी है कि कितनी जानकारी, कितना ये जो सब हेडिंग्स है इनके बारे में कितनी जानकारी इसमें दी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखना भी ज़रूरी है यार, वो काम है मेरा, वो मैं देख लूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो डिफरेंस वाली वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिए, मैं इन दोनों का डिफरेंस भी करके बता दूंगा आप लोगों को, और कौन सी आपके लिए बेहतर होगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो मुझे कितने की पड़ी है और आप लोगों को कितने की पड़ सकती है, ठीक है। तो मैंने 160 रुपीज़ की ये खरीदी है, 160 रुपये की। तो प्राइस के हिसाब से MRP देख सकते हैं कि 190 रुपीज़ MRP है, 160 की ये पड़ी है, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। आप लोगों को खरीदना होगा तो बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग परचेज कर सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड अगर कुछ जानकारी हो ऐसी की जो मैंने छोड़ दी हो मैंने, ठीक है, वीडियोस में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे को। और वीडियोस को यार लाइक ज़रूर करा करो, क्योंकि लाइक आप लोग करते नहीं हो, ठीक है। तो वीडियोस को लाइक ज़रा करा करो अगर अच्छी लगती है वीडियोस, ठीक है। और बाकी चैनल में नए होते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ठीक है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं इसमें रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियोस में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।